हाय गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आज हम बात करेंगे BHU 3 ईयर LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। 2021 का जो 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो आप 30 डेज में फ्रॉम जीरो, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑब्वियसली एज यूजुअल लॉगिरी स्टाइल के अंदर मैंने आपको डे टू डे शेड्यूल बनाकर दिया है, ठीक है ना। नॉट ओनली दैट, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से सेक्शंस के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमने 100% करके ही जाने हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है बच्चों कि आप पढ़ते हो बट आपको पता ही नहीं होता कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ जाते हो। बट नहीं, हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, राइट। तो वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़ना है उन बुक्स में से, ठीक है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हाउ टू स्टडी बताऊंगी कि कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रिवाइज करना है, तो वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ओके या गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आई होप यू सब्सक्राइब टू लॉगिरीज यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Lokiri. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Lokiri, then do follow us on Instagram. Please guys, make notes बनाने बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के। प्लस कंप्लीट वीडियो देखना, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। कंप्लीट वीडियो देखना और नोट्स बनाना। ओके, अब सबसे पहले बात जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जाम की। जो पैटर्न ऑफ द एग्जाम है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है ना। वो देख लेते हैं क्या है। 120 मिनट्स 2 आवर्स का आपका पेपर होगा, नोट कर लीजिए। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 2 आवर्स मिलेंगे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 600 मार्क्स का ये पेपर है, तो मार्क्स थोड़े से बढ़ गए, पहले कम का होता था, ठीक है। 150 MCQs होंगे, तो मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का हुआ, 4 मार्क्स का, राइट। 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन हुआ, राइट। दीज क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका जीके आ गया। जीके के अंदर आपका स्टैटिक जीके और करंट दोनों आ गया, ठीक है। जनरल जीके और करंट अफेयर्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल अफेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, राइट। तो आपका जीके और करंट अफेयर्स दोनों ही आ गया इसके अंदर। कॉमन लीगल नॉलेज, एप्टीट्यूड, राइट, एंड मेंटल एबिलिटी। तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल जीके आपका आ गया, ठीक है। लीगल जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब हम क्वेश्चन टाइप भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल जीके आपको कवर करना है। फिर उसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी में आपका मैथ्स और आपका लॉजिकल दोनों ही आ जाता है, तो दोनों कवर करना है। और उसके बाद द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड 2 सेट्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन मतलब इंग्लिश बेस्ड आपका पेपर भी होगा, ठीक है ना। इंग्लिश का भी होगा और एक सेट होगा हिंदी में, तो इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी सेट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, ठीक है। तो हमारे वही सब्जेक्ट्स बन जाते हैं जो हमारे हैं ऑलरेडी। तो ये आपका एग्जाम है, ओके। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिलेबस की। सिलेबस क्या है और उसके बाद मैं मार्क करवाऊंगी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ओके। लीगल एप्टीट्यूड अराउंड 45 क्वेश्चंस, तो लीगल एप्टीट्यूड में आपके अराउंड 45 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देख लेते हैं कौन से हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल जीके, लीगल टर्म्स, क्रिमिनल लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं आपके, ठीक है। तो मार्क कर लीजिए, टॉपिक्स का नाम लिख लीजिए और उसके बाद स्टार लगा लीजिए। इन टॉपिक्स को क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को हम स्टार लगा लेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जो लेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम टिक तो नहीं, ऐसे राउंड बना लो, ठीक है, कुछ भी, ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं कैसे कवर करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप मेरे कोर्स से भी कवर कर सकते हैं। मैंने कोर्स बनाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर मैंने एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप वो कोर्स में से पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिवर्सल्स में से, तो फॉर श्योर आपको आएंगे वो क्वेश्चन। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया इस कोर्स के थ्रू। डिटेल्स जो है इस कोर्स की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, डू चेक इट आउट। खुद पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यूनिवर्सल्स की बुक आपको खरीदनी है, यूनिवर्सल्स की बुक खरीदनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बुक के बारे में, तो इसलिए
यूनिवर्सल्स बुक में आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक होगा। ये टॉपिक जब आप खोलोगे आप देखोगे कुछ थ्योरी है, कुछ पेजेस में बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उसको हम थ्योरी कह देते हैं। और फिर उसके बाद एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपने ये दोनों ही पढ़ने हैं, आपने थ्योरी भी पढ़नी है और एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं। अब एमसीक्यूज क्यों सॉल्व करने हैं थ्योरी पढ़ने के बाद? क्योंकि देखो बच्चों, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, नंबर वन आपको पता चलता है कि क्या आपने सही चीज़ याद करी है या नहीं, लर्न सही किया है या नहीं, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कई बार हम कुछ गलत याद कर लेते हैं जो नहीं याद करने की ज़रूरत। नंबर टू, सेम क्वेश्चंस आते हैं, सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। नंबर थ्री, आप देखोगे कि आपको कन्फ्यूजन होगी जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। आपको आंसर पता है, आपने थ्योरी पढ़ी है, बट आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये आंसर है ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है, ठीक है, बी और सी तो नहीं है, ए और डी में कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर आप सॉल्व करोगे एमसीक्यूज तो 101% आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यूज पढ़ने हैं, मतलब सॉल्व करने हैं, और फिर हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 10+ क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ज़्यादा आते हैं, मैं कम बोल रही हूँ, बहुत क्वेश्चन आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं। आई थिंक 2020 के अंदर ही अराउंड 30+ क्वेश्चन आपके आए हुए थे, राइट। उसके बाद लीगल जीके, लीगल जीके बच्चों आपने अगेन यूनिवर्सल्स की ही बुक में से आपने क्या करना है, लीगल अवेयरनेस, मैं टॉपिक बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर भी होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होंगे। वो आपने दोनों, वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आपने सॉल्व करने हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज अराउंड आपके 2000+ एमसीक्यूज होंगे, ये सारे एमसीक्यूज आपके सॉल्व होने चाहिए। अगर आपने ये एमसीक्यू सॉल्व कर दिया ना बच्चों, तो आपका सारा कवर हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, आईपीआर, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। फिर भी सेफ साइड के लिए आपने टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ का टॉपिक पढ़ लेना है यूनिवर्सल्स में से, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आपने पढ़ लेना है। बाकी सारे टॉपिक्स आपके लीगल अवेयरनेस वाले टॉपिक क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज हैं वो वहाँ से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं लीगल टर्म्स की। इसका मैंने एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सॉल्व कर लेना, मतलब याद कर लेना लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। तो ऐसे आपका लीगल एप्टीट्यूड हो जाएगा। ओके, बात करते हैं मैथ्स की। तो बीएचयू में मैथ्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, बिकॉज 30 to 35 क्वेश्चंस आपके मैथ्स में से आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इसका क्या किया जाए, देखिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से, 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आई थिंक क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स नहीं मिलेगा, इसका मैं आपके लिए कुछ इंतजाम कर दूंगी, पीडीएफ बना के आपको दे दूंगी। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको 18 डेज वंडर बाय एस चंद, बाकी सारे टॉपिक्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो ये बुक बाय करनी है, ये सारी की सारी सॉल्व कर देनी है, आपका मैथ्स हो जाएगा। फॉर्मूला की लिस्ट ज़रूर बनानी है, फॉर्मूला की लिस्ट बना के उसको बार बार रिवाइज करना है, ये हमारा एम रहेगा। ओके, मैथ्स हो गया। बात करते हैं जनरल नॉलेज की। 30 to 40 क्वेश्चंस, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब मैथ्स में से आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या करेंगे, स्टार मार्क करना है इनको, ये स्टार ऑफ द शो हैं। अब ये कैसे पढ़नी है आपको, यूनिवर्सल्स में से ही। यूनिवर्सल्स में आपको मिलेंगे ये सारे टॉपिक, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं आपने, और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेनी है। आप मेरी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने नोट्स कुछ शेयर करे हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। बट यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज तो ज़रूर सॉल्व करने हैं। आप क्या करेंगे, आंसर्स कॉपी कर लेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज के। उसके बाद आप एक 1 by 1 हर एमसीक्यू को पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, उसको गूगल करेंगे कि उसका आंसर वो क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड हर रोज मिनिमम 50 क्वेश्चंस जब भी ये टॉपिक कवर कर रहे हो वो सॉल्व करोगे एंड याद करने की कोशिश करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पर ही, कि आप देख रहे हो कि मैं हर जगह मैथ्स को छोड़कर, अभी तक हमने 2 और सब्जेक्ट्स डिस्कस करे हैं, वहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सेक्शन बताया और एक जो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, हम अपनी प्रिपरेशन को स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेज 1 के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एवरी सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम एवरी सेक्शन वो हम कवर करेंगे। और स्टेज 2 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेज 2 के अंदर बच्चों हम रिविजन करेंगे प्लस न्यू टॉपिक्स करेंगे जो लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं,
ठीक है, रिविजन प्लस न्यू टॉपिक्स, ये करेंगे, ऐसे आपका प्रिपरेशन होगा। तो फैक्ट्स अबाउट इंडिया, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट डेज, बुक्स, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये हमारी सेकंड स्टेज में होंगे। फर्स्ट स्टेज में हम ये 4 टॉपिक्स करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारे टॉपिक भी आप यूनिवर्सल में से ही कवर करेंगे। ओके, बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी हम फर्स्ट स्टेज में ही कवर करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशंस एंड हेड्स, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड न्यूज़, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ये कैसे कवर करेंगे? टिट्स बिट्स नाम की बुक आप खरीदेंगे। टिट्स बिट्स एनुअल एडिशन खरीद सकते हैं। एनुअल अगर आपको अमेजोन से नहीं मिलता है तो मैं वेबसाइट axiomupdates.com करके वेबसाइट है, वहाँ से आप ई बुक खरीद सकते हैं, नहीं तो अमेजोन पे एनुअल एडिशन अवेलेबल है। नहीं तो आपको एक तो ये खरीदना एनुअल एडिशन, बिकॉज यहाँ पे 2020 की न्यूज़ कवर हो जाएगी, और जो आपका टिट्स बिट्स का रीसेंट एडिशन है, जैसे अगस्त का आ गया है, सितंबर का आ गया, जो भी अगस्त सितंबर में से जो भी अवेलेबल होगा वो आप बाय कर लोगे अमेजोन से। मैं ट्राई करूँगी कि लिंक प्रोवाइड कर दूँ, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। अगस्त सितंबर का जो आपका एडिशन है ना, यहाँ से आपकी ऑलमोस्ट जनवरी से लेकर अगस्त तक की न्यूज़ कवर हो जाएगी, बिकॉज ये लोग ना लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, अवार्ड की लिस्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स की लिस्ट, तो आपने वो पढ़नी है, उन पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो ऐसे करके आपकी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। ओके, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर साइनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिलअप्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर फाइंडिंग, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके साइनोनिम एंटोनिम्स हैं। इनको कवर करने का बेस्ट तरीका 15 to 20 साइनोनिम एंटोनिम्स आप कवर करिए। मेरी वेबसाइट पे भी मैंने साइनोनिम एंटोनिम्स प्रोवाइड करे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। राइट, आप यूनिवर्सल्स में से भी कवर कर सकते हैं, पर्टिकुलर बुक बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन ईडियम्स की भी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है। फिलअप्स और एरर फाइंडिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप यूनिवर्सल्स में से ही कर लीजिए। अगर पर्टिकुलर बुक चाहिए तो आप एसबी बख्शी में से कर सकते हैं, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बट फिर भी अगर आप इंग्लिश की पर्टिकुलर बुक बाय करना चाहते हैं तो एसबी बख्शी, नहीं तो आप यूनिवर्सल्स और मेरी वेबसाइट की हेल्प ले करके ये जो चीज़ें हैं कवर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साइनोनिम्स एंटोनिम्स बनते हैं इंग्लिश में। Let's talk about logical reasoning. So only 10 questions. The topics that you need to cover: analogy, odd one out, series, direction sense test, coding, decoding, days. Now, the book that you need to buy for this is Verbal and Non-Verbal Reasoning by R.S. Agarwal. Right? Verbal and Non-Verbal Reasoning by R.S. Agarwal. This is the book that you need to buy. Right? You need to solve just these topics. Number 1. Number 2. This book इज बल्कि, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस बुक। नंबर 1, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करने हैं, ठीक है। नंबर 2, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और चेक करें कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, आए हुए हैं पहले, और उन्हीं टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके जाएं। राइट, और एनोलॉजी जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बल्कि टॉपिक है, उसके आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं, जो कि www.loggery.com पे स्टडी मटेरियल का जो टैब है वहाँ पे अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल में जाएं, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में जाएं, आपको नोट्स मिल जाएंगे एनोलॉजी के। राइट, ये आपको करना है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। करते हैं डे टू डे प्लान की। डे टू डे प्लान में बच्चों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि नंबर 1, हमारे पास कुछ भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो प्रोवाइड करी गई है, कि हमें नहीं पता कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट फिर भी एस्टिमेट हमारे पास है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम इस एग्जाम के देखें तो नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। राइट, ये एक इशू रहता है इसका, बट हमने स्केड्यूल जो बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले फोकस करेंगे उन पे, और इसके अंदर आपको जो एवरी डे थिंक करनी है, मतलब हर रोज़ जो मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ इस शेड्यूल के अंदर, वो आप अपने आप ही करोगे। करंट अफेयर्स को 2 घंटे देना है, और साइनोनिम, एंटोनिम्स और ईडियम्स पढ़ने हैं 15 से 20 हर रोज़। राइट, ये आपको करना है, मेरी वेबसाइट से ही आप कवर कर सकते हैं ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है। मैथ्स जहाँ पे लिखा हुआ है 18 डेज वंडर, आप फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक सॉल्व करिए, ठीक है। 18 डेज वंडर, जो टेस्ट्स हैं वो छोड़ सकते हैं आप टुवर्ड्स दी एंड, वो भी अगर करने हैं तो कर सकते हैं कि टाइम है, बट ये जो मेजर चैप्टर्स हैं वो आप सॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद और सॉल्व करेंगे, मैथ्स करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे पढ़ना है आपको। उसके बाद रिवाइज, जब मैं रिवाइज बोल रही हूँ तो मतलब जो आपने पिछले दिनों में पढ़ा है वो आप पढ़ेंगे। यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी चल रहा है। उसके बाद आपका क्रिमिनल लॉ स्टार्ट हो गया है, ठीक है।
अब रिवाइज का आ गया है तो रिवाइज करोगे यहाँ पर। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल जी के क्वेश्चंस, मतलब लीगल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सल्स में से कवर करने हैं वो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। अब रिवाइज करेंगे यहाँ पे, प्रेपोजिशंस कर लेंगे 2 दिन, ठीक है। उसके बाद मैथ्स पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कवर कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ शायद मैं मिस कर रही हूँ यहाँ पे, प्लीज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इवन प्रेपोजिशन जहाँ पे मैंने पीछे लिखा है ना, वहाँ आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कवर करें, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इंपॉर्टेंस दी गई है आपके पेपर में, ठीक है। करते हैं जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं आपके। देखिए मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, मुझे पता है आपका बहुत मैथ्स भी बचा हुआ है, और लॉजिकल रीजनिंग के जो 5 से 6 टॉपिक्स हैं वो आपके बचे हुए हैं, ठीक है। वो आप 5 से 6 दिनों में, मतलब मे बी आप 22 सितंबर तक पूरा का पूरा मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग खत्म कर लोगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपके लिए बात करी थी कि आप इस दिन से, मतलब 22 सितंबर के बाद आप क्या करोगे, आप अपना डे ऐसे डिवाइड करोगे। 8 आवर्स की आपकी सिटिंग है, 8 आवर्स आप पढ़ रहे हो, 4 आवर्स या 4 to 6 आवर्स आप पुराने टॉपिक्स रिवाइज करोगे जो अभी तक आपने पढ़ा है, और 2 घंटे या 4 घंटे जो भी आपको सही लगता है वो आप न्यू टॉपिक्स करोगे, ठीक है। ये करना है। प्लीज़ ये मत करना कि मैं सारे टॉपिक्स पहले कंप्लीट करूंगा फिर रिवाइज करूंगा, नहीं, आप रिविजन और टेस्ट लेना अपना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, आफ्टर 22 सितंबर। आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मेरी वेबसाइट पे फॉर फ्री अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। टॉपिक्स जो हमारे बच गए हैं, हम प्रेपोजिशंस पे भी हमने थोड़ी सी नज़र मार ली है। ईडियम्स आप एवरीडे कर रहे हो तो ये तो हम क्रॉस कर देते हैं। फिलअप्स, टेंसेस, इंग्लिश के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर फाइंडिंग, बुक्स, डेज इंपॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, फैक्ट्स अबाउट इंडिया, तो ये आप साथ साथ कवर कर सकते हैं। जितना भी कवर होगा उतना ठीक है, क्योंकि हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि दिन कम रह गए हमारे पास, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इवेंचुअली जैसे ही डेट आएगी वैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे करना है क्या नहीं करना। आप मेरी हेल्प भी ले सकते हो, आप मेरे साथ चैट कर सकते हो @IamLogiri, इंस्टाग्राम पर हूँ मैं @IamLogiri के नाम से, राइट गाइस। बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए इस एग्जाम के लिए, वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब भी आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसको रीड तो करेंगे ही, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर समझेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। यू विल बी एबल टू रिटेन, यू विल बी एबल टू रिमेंबर, राइट। उसके बाद आप मार्क करेंगे वहीं पे, बुक के अंदर ही, जो भी आपका बुक या जो मैगजीन है उसके अंदर आप मार्क करेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिवाइज करना है और ये नोट्स आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड लर्न तो आपको करना ही करना है, यह आपका स्टेप 1 रहेगा, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस, गाइस बार बार बोल रही हूँ, MCQs आपके प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। MCQs प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, MCQs अगर आप सॉल्व करते हो तो एक तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, दूसरा आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, आपकी मिस्टेक जो होगी एग्ज़ाम में वो नहीं होगी। थर्ड स्टेज जो आपका रहता है, जो स्टेप 3 हम बोल सकते हैं, वो है रिवाइज। बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि अगर रिवाइज करोगे तभी आप रिमेंबर कर पाओगे। और रिविजन के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। नोटबुक लेकर नहीं बैठना है, बुक के अंदर ही आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, दैट इज इनफ, ठीक है ना। जो डे मैंने रिविजन के लिए दिया है उस दिन आप सब कुछ रिवाइज करोगे। एंड फर्स्ट रीडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, जब आप उसको रिवाइज करते हो तो अल्टीमेटली कम टाइम लगता है। रिविजन वाला डे आपने मिस नहीं करना है, रिवाइज करना ही करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, थोड़े बहुत टॉपिक्स हम छोड़कर भी जा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस अगर कवर करके जाएंगे तो रिवीजन का टाइम हमारे लिए कम रह रहा है, ओके। जो आपकी प्रेपरेशन है वो कहीं ना कहीं ऐसे डिवाइड करी है मैंने आपके स्केड्यूल के अंदर। स्टेप 1 के अंदर, या स्टेज 1 जिसे हम बोल सकते हैं, स्टेज 1 के अंदर हम एम कर रहे हैं कंप्लीटिंग द सिलेबस। ये आपका एम रहना चाहिए कि हम जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर दें, ठीक है ना। और हम बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, तो हमारा एम क्या रहना चाहिए, कंप्लीटिंग द सिलेबस। एंड वेरी नेक्स्ट स्टेज इज, दैट इज स्टेज 2 इज दैट वी रिवाइज, ठीक है ना। बार बार उसको रिवाइज करना है, और जब जब मैंने शेड्यूल में डाला है ये टॉपिक रिवाइज करो, वो टॉपिक रिवाइज करो, तो हम वो रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिविजन इज इक्वल टू रिटेन, हमें रिटेन रिमेंबर करने में हेल्प करता है वो। एंड स्टेज 3 के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं,
एंड उनको एनालाइज करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करना है आप लोगों को, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। हम कुछ टॉपिक्स यस मिस कर रहे हैं, बट बहुत ही कम टॉपिक्स आपको मैं मिस करवा रही हूँ। मोस्टली सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको चाह रही हूँ कि आप कवर कर लो। फॉर टुडेज वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोज। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, कीप ऑन स्टडिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट करो, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात करो, @IM Loggery के नाम से मैं वहां पर हूँ। सो या दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon in my next video. Bye and take care.